28वां नक्षत्र जो है वो अभिजीत मुहूर्त का होता है। वो मुहूर्त जिसमें कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये डेली किसी एक फिक्स टाइम पर दोपहर को आता है। जब भी किसी की लाइफ में बहुत बड़ा हेल्थ इशू होता है वो उसके चंद्रमा के 7th नक्षत्र की टाइम पे होता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपके नक्षत्र का लॉर्ड जो है वो आपके चार्ट में 8-12 से जुड़ा हुआ है तो वो आपको पैसा नहीं देगा बट जब भी आपके मून के नक्षत्र से 7th नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करेगा और उस दिन आप कोई डील करने जा रहे हो, आपके लिए वो सबसे बड़ी घातक डील सिद्ध हो सकती है। तो आपका पार्टनर चाहे वो बिजनेस का हो चाहे वो फिर आपके घर का हो, अगर ये 3, 5, 7 वाला है तो आपके लिए। अगर आपका जन्म नक्षत्र 8th या 12th हाउस के साथ है तो हेल्थ इशू बच्चे को पैदाइशी रहेंगे। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। एंड जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो तो और भी एक्साइटेड है एंड इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आई गेस हमारी ऑडियंस जो इनको इतना एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता तो कहीं ना कहीं वो भी एक हद तक अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। तो आज जिस बारे में हमने ऑफ कैमरा बात करी है तो वो आई गेस मैंने ऐसे टॉपिक के बारे में कहीं ज़्यादा सुना होगा या इन ऐसे टॉपिक के बारे में कहीं नॉलेज ज़्यादा पता है हमें कि चंद्रमा के नक्षत्र से हम अपने अगले 30 दिन कैसे जाने वाले हैं, क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या पॉजिटिव रहेगा, हम ये सब जान सकते हैं, राइट? हाँ, तो जैसे आपने कहा कि चंद्रमा के नक्षत्र से अगले 30 दिन क्या अगले आप पूरे साल की जो पूरी डिस्क्रिप्शन है वो बना सकते हो। अच्छा, हम लोग जैसे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सभी के बस की बात नहीं है। बहुत लोग हैं जो हमारे चैनल्स को देखते हैं जो कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, बहुत डीप प्रेडिक्शन नहीं जानते हैं। प्रेडिक्टिव लेवल पे जैसे हम लोग टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे नहीं निकाल पाते। तो एक छोटा सा फंडामेंटल आज जो कि बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत टाइम से यूज़ होता आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ बैकबोन है हमारी एस्ट्रोलॉजी की, तो अगर वो कोई समझे तो आप अपनी ज़िंदगी को जो डेली राशि चक्र देखते हो ना आप टीवी पर कि आज मेष राशि के साथ क्या होने वाला है, वृष राशि के साथ क्या होने वाला है, ये सब देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी लाइफ को जो है अगले 30 दिन तक खुद डिज़ाइन कर सकते हो सिर्फ एक चंद्रमा के नक्षत्र से। अच्छा, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या कोई पर्टिकुलर एक मैजिक है या क्या इसके पीछे साइंस बिहाइंड है? साइंस ये है कि जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पराशरी ज्योतिष सीखते हैं तो उसमें सबसे पहले सब प्रेडिक्टिव चीज़ें या फंडामेंटल सीखने के बाद एक रूल है कि दशा सिस्टम जो होता है वो शुरू होता है चंद्रमा के नक्षत्र से। अच्छा। यानी आप पर्टिकुलर जब पैदा हुए हो तो एक पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा हुए हो जी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 27 नक्षत्र होते हैं, असल में 28 होते हैं। 28वां नक्षत्र जो है वो अभिजीत मुहूर्त का होता है। वो मुहूर्त जो कि जिसमें कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये डेली किसी एक फिक्स टाइम पर दोपहर को आता है। अच्छा। 12 से 12:30 के बीच में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे डेली हो सकता है। ये वो मुहूर्त होता है जिसमें कि आप जिंदगी का कोई भी काम करेंगे तो सफल होंगे। आप इसमें बिना किसी डाउट, बिना किसी को पूछे कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको ABC कुछ नहीं आती मुहूर्त की, ठीक है। इसीलिए अभिजीत का मतलब होता है कि जिसको कोई हरा ना सके, वो ऐसा मुहूर्त। लेकिन उसके अलावा जो बाकी 27 नक्षत्र हैं, हम सभी किसी ना किसी इन्हीं 27 नक्षत्रों में से एक में पैदा हुए हैं जी। जैसे कोई भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ, कोई अश्विनी में पैदा हुआ, तो ये पूरे की पूरी फॉर्मेशन है अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशिरा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हमारी आपको आराम से मिल जाएंगी, गूगल पे सब अवेलेबल है। कुछ इसमें बड़ी साइंस नहीं है, कहीं पे ढूंढना है आपको। तो 27 नक्षत्र की आप नाम निकालिए। उसके बाद एक सिंपल सा काम आपको करना है कि अपनी कुंडली किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप बनाइए। और मुझे पता है हमारे चैनल पे जितने लोग हैं सबके पास अपनी कुंडलियां हैं, लेकिन आज के वीडियो के बाद वो सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र के ऊपर, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो आपके वेनिंग और वेक्सिंग, जो आपकी लाइफ का जो शेड्यूल है वो चंद्रमा ही डिसाइड करता है असल में। तो चंद्रमा आपका जिस नक्षत्र में होता है उसको आप मार्क कर लीजिए, वही आपका नंबर 1 माना जाएगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी की जो पहली सीढ़ी है वो वही है, आपकी ज़िंदगी में जो पहली स्टार्ट है वो वहीं से है, आपके जीवन का जो कर्ज है वो वहीं से शुरू होगा।
आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन, आपका पैसा, आपका हर चीज़ इसी नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। आज एक बहुत बड़ी मैं आप लोगों को सीक्रेट बताऊंगी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हो सकता है बाकी लोगों ने बहुत ऑब्जर्वेशन इस पे की हो। पुराने जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर हैं वही इस पे काम करते आए हैं, अभी तक नए लोगों को तो मैंने नहीं देखा है कि किसी ने भी इस पे काम किया हो। इसीलिए पिछले 5 साल से जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उन सभी को सबसे पहले मैं यही साइकिल बना के इसी के अकॉर्डिंग उनको परमानेंट रेमेडीज जो है वो प्रोवाइड करती हूँ। ओके। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सभी को अपना चंद्रमा का नक्षत्र खोज लेना है। 27 में से कोई ना कोई तो है। अब उसको आप नंबर 1 करके उसके बाद का जो नक्षत्र है उसको 2, उसके बाद का जो है फिर 30, इसी तरीके से आपको सारी अपनी 27 नक्षत्रास की अलाइनमेंट कर लेनी। तो सभी केतु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, लेकिन केतु के भी 3 नक्षत्र हैं, जुपिटर के भी 3 नक्षत्र हैं। ग्रह कितने हैं? 9 है, लेकिन नक्षत्र कितने हैं? 27 है जी। तो सबके 3-3 नक्षत्र हैं। ओके, ठीक है, 9 या 27। इसका मतलब चाहे आप जुपिटर का नक्षत्र लेकर पैदा हुए हो, लेकिन जुपिटर के भी 3 नक्षत्र हैं, उनमें से आपका कौन सा है? विशाखा है, पुनर्वसु है, कौन सा है? आपकी जो अलाइनमेंट है उसी नंबर से शुरू होगी। एक वो अलाइनमेंट है जो कि नैसर्गिक है, कालपुरुष के अकॉर्डिंग है, केतु, वीनस, सन, जैसे कि हम अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये सब हम एक लाइन लेते हैं। एक वो लाइन बनेगी जो आपके नक्षत्र से शुरू होगी। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि हम लोग क्या इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, बस सिंपल सा काम करना है कि आपको नक्षत्र उठा के अपनी पूरी 27 की सीरीज जो है वो बना लेनी है। उसके बाद ही जो कहानी है आप आगे डायग्नोज कर पाओगे कि असल में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम अपनी लाइफ के आने वाले कितने इवेंट्स, कितने चैलेंजेस को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो। तो अब हम अगर स्टार्ट करें हेल्थ से, क्या हमें पता चल सकता है कि किस टाइम पीरियड पे या कौन से हमें कितनी हेल्थ की चैलेंजेस लाइफ में अपने आने वाले हैं? बिल्कुल। तो जब हम नवतारा पद्धति की बात करते हैं जो कि चंद्रमा के नक्षत्र से शुरू होती, चंद्रमा के साथ ही ये नवतारा पद्धति जुड़ी हुई है जो हजारों सालों से यूटिलाइज होती आई है एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा। अब ये जो नवतारा पद्धति है वो आपको बताती है कि आपके जन्म नक्षत्र से नेक्स्ट 9 नक्षत्र आपके जो है वो पहली एक रो क्रिएट करते हैं। यानी आपको जन्म के बाद जो है पहले बच्चा क्या करता है? पहले पैदा होता है, फिर उसके बाद फूड मिलता है, फिर उसके बाद पराक्रम सीखता है, वो चलना फिरना सीखता है ना। उसके बाद वो क्या करता है? पढ़ता है, फिर उसके बाद वो अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करता है। देन वो अपनी चीज़ों को जो है वो सिद्ध करना जानता है, अपनी कैपेबिलिटी को जानता है, और फिर उसके बाद वो ज़िंदगी में क्या करता है? बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत सारे ऐसे अननोन लोगों के साथ, डेंजर्स के साथ मीट करता है। जो चैलेंजेस, जैसे हम लोग कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो छोटा चैलेंज होता है ना। एक छोटे से बच्चे के लिए क्या चैलेंज होता है कि बस चलना सीख जाए, चलते चलते गिर गया, चोट लगी, ये छोटा सा चैलेंज है। यही चैलेंज अगर टीनेजर के लिए कहा जाए तो वो थोड़ा बड़ा होगा, हो सकता है वो ऐसा रिस्क ले, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना रिस्क ले और उसको बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ जाए। जो उससे भी बड़े हमारी एज के जो 50+ हो जाएंगे उनके लिए वो डेंजर और ख़तरनाक हो जाएगा। तो अब जब आप अपने चंद्रमा के नक्षत्र को देखोगे तो उसमें आपको ये डेंजर कैसे मिलेंगे? जो आपके जन्म नक्षत्र से 3rd नक्षत्र है वो छोटे लेवल का चैलेंज देगा, छोटी मोटी चोट चपेट, छोटी मोटा रिस्क। ठीक है, आपको इतनी बड़ी उसमें रिस्क नहीं लगेगा। अब जो वहाँ से आपके चंद्रमा के नक्षत्र से 5th नक्षत्र होगा वो आपको थोड़ा बड़ा चैलेंज देगा, थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम देगा। अच्छा। वो आपको थोड़ा और चोट पहुंचाएगा, थोड़ा और आपको जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपके चंद्रमा के नक्षत्र से 7th नक्षत्र आया वो आपको बड़ा जो है वो डिजास्टर देगा आपकी लाइफ में। तो जब भी किसी की डेथ होती है, जब भी किसी की लाइफ में बहुत बड़ा हेल्थ इशू होता है, जब भी किसी को चोट चपेट लगती है बड़ी, उसका जीवन में कह दो कि 360 रोटेशन जो हो जाता है वो उसके चंद्रमा के 7th नक्षत्र की टाइम पे होता है। ओके। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हमारा चंद्रमा 27 दिन में
पूरे ज़ोडिएक को कवर करके फिर से अपने उसी साइन में आ जाते हैं। 27 से 28 दिन में ये पूरे 12 राशियों को कवर करता है। सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जो कि 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। सभी को पता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का। तो जैसे कुदरती अगर मैं बात करूं तो आज हम जब ये पॉडकास्ट या ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, इस समय चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र राहु का होता है। तो लोग क्या कहते हैं कि मैं राहु के नक्षत्र में पैदा हुई हूँ, लेकिन राहु के कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, कौन से नंबर के नक्षत्र में पैदा हुए, वहीं से आपकी चाल शुरू होगी ज़िंदगी की। वही आपको डिसाइड करवाएगा कि आपकी ज़िंदगी में छोटी चोट, उससे बड़ी चोट, फिर लास्ट में आपकी का कारण भी या आपकी लाइफ में बड़े लॉसेस का कारण भी कौन सा जो नक्षत्र है वो बनेगा, ये आपका बताएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए आज कोई बच्चा पैदा हुआ, वो स्वाति नक्षत्र में पैदा हो गया। स्वाति के बाद उसकी जो जीवन की चर्या शुरू होगी, उसकी जो जीवन की फॉर्मेशन स्वाति से शुरू होगी। स्वाति के बाद नेक्स्ट जो प्लैनेट्स हैं, नेक्स्ट जो नक्षत्र है, उनको हम जब 27 में लेकर आएंगे तो उसको पता चलेगा कि उसका जो तीसरा, उसका जो पांचवा, जो उसका 7वां नक्षत्र है, वो इस बच्चे के लिए घातक साबित हो सकते हैं। लेकिन कहानी इससे भी और भी परे है, जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा डीप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 3, 5, 7 से देखने से कुछ नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, 3, 5, 7 देखने से कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है अगर आप इतना भी पकड़ लो। जो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, वो लोग अगर इन नक्षत्रों का, इन प्लैनेट्स को संभाल लें तो अपनी ज़िंदगी में बड़े लॉसेस, बड़े कोई भी डिजास्टर को रोक सकते हैं। तो आपके जीवन में ये प्लैनेट, जो भी लॉर्ड प्लैनेट को यहाँ पे हमने कुछ नहीं लेना, हमने सिर्फ नक्षत्र को ही नोटिस करना है। और जब जब चंद्रमा इस बच्चे के, जैसे कि आज जब, अच्छा आप बताइए मुझे, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही क्या मिलता है? मिलता है 2-4 घंटे तो वो भूखा ही रहता है, माँ के दूध पे ही पलेगा। अब माँ का दूध कब आएगा ये डिपेंड करता है ना। तो वो उस दिन का जो उसका स्ट्रगल है बच्चे का, कितना कठिन है ना। पहले वो 9 महीने बहुत प्रेशर के साथ, बहुत सर्जरी या किसी भी मुसीबत के साथ पैदा होगा, जन्म लेगा, है ना। किस किस तरह के क्राइटेरिया उस समय उस रूम में होते हैं, उस ऑपरेशन थिएटर में, वो सिर्फ माँ, डॉक्टर और बच्चा ही जानता है ना। वो दिन बड़ा क्रिटिकल होता है आपके लिए, बहुत क्रिटिकल होता है, माँ के लिए भी, बच्चे के लिए भी, आपके लिए भी। आपके जन्म का नक्षत्र जो है बहुत क्रिटिकल होता है। जिस दिन भी वो आएगा ना, जो भी बच्चे स्वाति में पैदा हो रहे हैं, मान लो आज, जिस दिन स्वाति में मुड़ के ये चंद्रमा आएगा ना, उस दिन वो बच्चा सेम वैसे ही क्राइटेरिया से निकलेगा। अच्छा, सेम उसकी मदर, और उसके लिए वो दिन बड़ा जो है वो, जिसको कहते हैं मुसीबत भरा निकलेगा। हो सकता है उसको खाने को ना मिले, लेट मिले, हो सकता है कि मिले ही ना, ऐसा भी होता है। कई मदर्स का मैंने देखा 2 दिन बाद दूध जो है वो बच्चे को दे पाते हैं, कई बार 24 घंटे के बाद दे पाते हैं, है ना। कुछ ऐसे माँ को होश नहीं आई, तो ये बच्चे का क्या है, ये प्रारब्ध बता रहा है कि आप जिस नक्षत्र में पैदा होने जा रहे हो, वो दिन आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। आप किसी दुनिया से सीधा किसी और दुनिया में पहुंच गए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपने चंद्रमा के नक्षत्र को पहचानिए, उसकी खोज करिए, उसके अंदर घुस जाइए, उसको बसा लीजिए अपने अंदर, उसकी एक एक चीज़ को समझिए। वो आपके बारे में, आपकी माँ के बारे में A to Z डिस्क्रिप्शन देता है। ओके। अब जब भी वो आएगा तो आपको प्रॉब्लम देगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब इसके बाद सेकंड जो नक्षत्र होता है वो क्या देता है, वो आपको फूड देता है, वेल्थ देता है, वो आपको जीवन में जीने के लिए संपदा देता है। तो जब जब आपका चंद्रमा आपके जन्म नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में गोचर करेगा तो आपको क्या देगा, वो पैसा देगा। उस दिन आपके अकाउंट जो है वो बैलेंस आएगा। अच्छा। उस दिन आपके पास पेमेंट्स आएंगे। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की बात सिर्फ इतनी सी होगी कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब ये जो आप बोल रहे हो कि इस दिन सेकंड वाले प्लैनेट से जो है आपको पैसा आएगा, तो अगर वो प्लैनेट कहीं आपके चार्ट में 8 या 12th हाउस से अगर मिलता हुआ तो क्या पैसा आएगा? आएगा, प्रॉब्लम्स के साथ आएगा। ठीक है, बस इतना सा ही फर्क है, आएगा बट प्रॉब्लम्स के साथ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ज्योतिष जो करते हैं, हम जो ऑकल्ट के साथ या रेकी या जितने भी ऑकल्ट साइंसेस के साथ लोग जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े, उनके लिए पैसा कहाँ से आता है? यहीं से आता है। तो हमारे लिए 8वां घर भी बुरा नहीं हुआ ना, हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ है।
तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपका स्टार लॉर्ड जो है, आपके नक्षत्र का लॉर्ड जो है वो आपके चार्ट में 8-12 से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको पैसा नहीं देगा, देगा बट मुसीबत के साथ देगा, क्योंकि वो घर आपको आसानी से कुछ नहीं देते जी। दूसरी चीज कि जब तीसरा आपके जन्म नक्षत्र से तीसरे में चंद्रमा गोचर करेगा, उस समय पर उस दिन आप कोई ना कोई एडवेंचर करते हो, उस दिन आप कोई ना कोई पराक्रम वाला काम करते हो, आप ट्रैवल करते हो, ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, आप उस दिन कहीं ना कहीं आपका घूमना फिरना, कोई ना कोई अपनी हॉबी को कोई ना कोई चीज़ सुननी, आप उस दिन बैठ के पर्टिकुलर कोई सॉन्ग सुन रहे होंगे कि ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है। तो ये चीज़ें जो आपकी पसंद है ये कहाँ से आती है? ये आपके जन्म नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र में आती है। जब भी आपका इसका लॉर्ड आपके चार्ट में, जन्म नक्षत्र से जो तीसरा नक्षत्र है, जब इसका लॉर्ड आपके चार्ट में कहीं पे अफ्लिक्शन में होता है तो इंसान कभी इंटरव्यू क्रैक नहीं करता। अच्छा। इंसान कभी भी अपने जीवन में कोई कंपटीशन जो है वो क्रैक ही नहीं करता। उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं अगर वो कहीं पे बैड हाउसेस के साथ जुड़ गया आपके चार्ट में। तो ऐसे में आपको इस जो तीसरे नक्षत्र की चीज़ों को इन दिनों में करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसको मैं संभाला जाए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं होता, मैं बहुत सालों से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा ये कंपटीशन क्रैक नहीं हो रहा। अपने जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र चेक करिए, उसका लॉर्ड चेक करिए, वो आपके चार्ट में अफ्लिक्टेड मिलेगा, आप उसको ठीक करोगे, आपकी चीज़ें ठीक है। अब आ जाओ जन्म नक्षत्र से चौथा नक्षत्र। जब आपका चंद्रमा गोचर का आपके नक्षत्र से चौथे में गोचर करेगा तो आपके घर में आपकी माँ मिलने आ सकती है, आप अपनी माँ को मिलने जा सकते हो, आप अपने घर में घर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ ज़रूर करोगे। किसी से भी, कहते हैं ना, ये जो नक्षत्र होता है फोर्थ जो होता है आपके जन्म से जब गोचर होता है, वेलबींग का बोला जाता है, कुशल मंगल का। तो इस दिन कोई भी आप कुशल मंगल का कार्य कर सकते हो। आप कोई भी देखोगे आपके घर में कोई पूजा हो रही है, सत्यनारायण की कोई पाठ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप ज़्यादातर जो डिसाइड करोगे ना बाय डिफ़ॉल्ट ही आप इसी दिन करोगे। अब ये आपका जो पूजा, ये पाठ, जो भी आप वेलबींग के लिए अपने घर में कर रहे हो, ये कितना अच्छा जाएगा डिपेंड करेगा ये फोर्थ का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है जी। आगे आ जाओ, चंद्रमा के 5वें नक्षत्र में जब आपका चंद्रमा गोचर करेगा, ट्रांजिट का मून जब आपके नक्षत्र से 5वें नक्षत्र से गोचर करेगा, तो क्या होगा, उस समय आपके साथ कुछ ऐसे हर्डल्स जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, जो आपके बच्चों के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके कर्मों के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी की ऐसी मुसीबतें जो आपने नहीं सोची वो अचानक से आपके ऊपर आ गिरती हैं, आपका पैसा फंस जाता है। आप इस नक्षत्र में जब भी कोई काम करने जाएंगे तो आपका पैसा फंसेगा, आपकी ज़िंदगी में वो मुसीबत का कारण बनेगा। तो आप इस दिन कोई कंपटीशन करने जा रहे हो, आप इस दिन कोई ज़रूरी पेमेंट देने जा रहे हो, आप इस दिन कोई शॉपिंग बड़ी महंगी करने जा रहे हो, वो आपके लिए यूटिलाइज करने के लायक नहीं होगी, आप उसमें फंस जाओगे। जैसे कहते हैं ना कि मैं तो गया था अपने फ्रेंड के साथ, तो उस दिन पता लगा कि आपके जन्म से 5वां तारा चल रहा था, 5वां नक्षत्र चल रहा था गोचर में, और आपने अपने फ्रेंड के साथ क्या किया, गवाही दे दी कि चलो भाई मैं साइन कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, क्या विटनेस की तो जरूरत है। पता लगा दोस्त ने आपको ही फंसा दिया। ये कब हुआ? तो यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं ना, वो सभी देखें अपने चार्ट में आपके इन तारों में आपके साथ मुसीबत आई है कि नहीं आई है। अब आ जाइए जन्म नक्षत्र से छठा नक्षत्र जो होता है, ये नक्षत्र जो है वो आपको बताता है कि आपको इस समय पर लर्निंग और सिद्धियाँ जितनी भी हमें मिलती है, जितना भी किसी चीज़ को हम परफेक्ट करना चाहते हैं, नई चीज़ों को लाकर अपनी ज़िंदगी में स्थिर करना चाहते हैं, तो ये नक्षत्र आपका करेगा। तो परफेक्शन का है, ये परफेक्शन का है। और आपकी ज़िंदगी में जो मंत्र चैंटिंग बहुत करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाते हैं, जो इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, या किसी भी फील्ड में, एक छोटा सा बच्चा भी है, वो नहीं पढ़ता है, उसको जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती, उसके जन्म नक्षत्र से जिस दिन छठा नक्षत्र होगा उस दिन उसकी चीज़ों को बिठा के उसको पढ़ाइए, उस दिन वो जल्दी पढ़ेगा, उस दिन वो चीज़ें जल्दी लर्न करेगा। तो ये लर्निंग का नक्षत्र हो गया। अब सबसे घातक नक्षत्र जब भी आपके जन्म नक्षत्र से आपके गोचर का चंद्रमा 7वें से जाएगा, 7वें नक्षत्र से निकलेगा, वो आपका बोलते हैं वध तारा है, उसको हम बोलते हैं वध नक्षत्र है, वेद नक्षत्र है, इसको कई नामों से जानते हैं। उसका मतलब क्या है,
हर तरह के हर्डल्स, घर से पेमेंट लेकर गए कि आज तो डील कर ही देनी है चाहे कुछ भी हो गया, बंदा ही नहीं आया सामने, उसके घर में ही डेथ हो गई, उसके घर में ही कुछ अनकॉमन चीज़ हो गई, सब कुछ फिक्स हो गया बट आपका काम नहीं। आप इस नक्षत्र में अपने सामने एक वॉल खड़ी देखोगे। जब भी आपके मून के नक्षत्र से ये 7th नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करेगा और उस दिन आप कोई डील करने जा रहे हो, आपके लिए वो सबसे बड़ी घातक डील सिद्ध हो सकती है। इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी कि भाई मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ, ये जो डिस्कशन मेरा रखने का छोटा सा मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जब मुझे बोलते हैं कि हम कंसल्टेशन नहीं ले सकते, हम जो है ज्योतिष में कुछ आगे नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्लाइंट को हेल्प नहीं कर पा रहे, कोई रेमेडी नहीं दे पा रहे। आप किसी के जीवन में अगर उसका नवतारा सेट कर दोगे ना, तो उसको अगले 30 दिन में ही उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। वो बंदा आपके सिवा कहीं नहीं जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि मैं या पहले अपने ऊपर आप अप्लाई करिए कि मेरे पास पेमेंट किस दिन आती है। जब मेरा चंद्रमा दूसरे 20वें नक्षत्र में जाएगा, पेमेंट तो आनी है। 2, 11 और 20वें नक्षत्र में जाएंगे आपके जन्म नक्षत्र से, पेमेंट तो आएगी। आप ये देख लीजिए, अगर आपकी आ रही है महीने में ये 3 नक्षत्र, अगर एक प्लैनेट के हम 3 नक्षत्र बोल रहे हैं, इट मीन्स कि आपका जो पैसे वाला प्लैनेट है वो 3 बार आएगा। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे तो क्या 3 बार ही पैसे आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आगे अभी स्टोरी पता चलेगी कि पैसा बहुत बार आता है हमारे पास, सिर्फ हमें पकड़ना नहीं आता, क्योंकि ये जो 3, 5 और 7 वाले ऑब्स्टेकल्स हैं ये पैसे को रोक देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आ जाइए, जब आपके जन्म तारा से 8वां नक्षत्र में आपके चंद्रमा गोचर कर रहे होते हैं, तो ये 8वां नक्षत्र दरअसल फ्रेंड नक्षत्र बोला जाता है, मित्र नक्षत्र बोला जाता है। तो आप अगर अपने मित्र से कोई सहायता चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें मुझे लोगों की हेल्प मिले या मैं लोगों की हेल्प करूँ, तो आप अपने जन्म नक्षत्र से 8वें नक्षत्र में लोगों की हेल्प करिए, या किसी से हेल्प चाहिए तो आप हेल्प मांगिए, वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। आप 7वें नक्षत्र में जा रहे हो, आपको भगा देगा वो। तो आपके हेल्प के लिए 2 नक्षत्र डिसाइड किए गए हैं, 8th और 9th। तो आप अगर अपने मित्रों को देखना चाहते हो वो किस अल्फ़ाबेट के हैं, तो आप देखिए आपके जन्म नक्षत्र से जो 9वां नक्षत्र है, उस नाम के अक्षर के लोग आपके आसपास आपकी बैकबोन बन के खड़े होंगे। अच्छा। और जिनके भी लोग अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो उनको कभी जाने मत दीजिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मिले हैं, आप उसकी कदर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन असल में वो आपकी हेल्प के लिए ही पर्सन आपके साथ जुड़ा है, चाहे वो पति के रूप में हो, आपकी बहन, जो भी आपके रिलेटिव, फ्रेंड, कोई भी हो, तो वो अक्षर आपको मिलेंगे। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, जब किसी बच्चे का नाम रखना होता है तो हम कहते हैं कि राशि से रखो, ठीक है, जन्म नक्षत्र में जो अक्षर आए हैं उससे रख दो। तो फिर कभी किसी ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि जो भी आपका 7वां नक्षत्र, जिसको हम वध नक्षत्र बोलते हैं, वेद नक्षत्र बोलते हैं, जो घातक होता है हमारे लिए, उस नक्षत्र के अक्षरों पे भी ज़रा नज़र डालिए। क्या वो अल्फ़ाबेट वाले लोग कहीं आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई बहुत बड़ी त्रासदी तो नहीं ला रहे? आप बच सकते हो उनसे, बहुत इजी हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जब अपनी लाइफ साइकिल को तय करते हैं तो हम अपने मून के नक्षत्र से कर सकते हो। तो मैम आपने लाइफ के इतने हर्डल्स के बारे में बता दिया, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता दिया। अब एक जो ऑलमोस्ट सबको जानना होता है कि उनकी शादी कब होगी, और काफ़ी चैलेंजेस भी आते हैं शादी में, छोटे मोटे मनमुटाव कह लीजिए, या कैसी चलेगी, क्या चैलेंजेस रहेंगे उनकी शादी में? नवतारा पद्धति से या आप अपने नक्षत्र के से, जब भी आपके पार्टनर का, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर में और लाइफ पार्टनर में इतना ही फ़र्क होता है कि बिजनेस पार्टनर आपके घर में नहीं रहता, वो बाहर रहता है, ठीक है, वो आपके साथ नहीं रह रहा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वाइफ के साथ ही हस्बैंड के साथ भी पार्टनरशिप करते हो, तो इसीलिए इसको पार्टनरशिप का कि इतना क्लोज कनेक्शन रहेगा कि 10, 12, 15 घंटे जो है ये लोग इकट्ठे रहते हैं। एग्जैक्ट। सिंपल सी बात है कि जब भी मैचिंग की जाती है 2 कुंडलियों की, तो वो इसी आधार पर करी जाती है, दोनों के नक्षत्र कहीं पे एक दूसरे से एंटी ना बैठ जाए, ठीक है। जैसे कि अगर किसी का स्वाति नक्षत्र है तो स्वाति से जो 7वां नक्षत्र आएगा, अगर उस नक्षत्र का आपका पार्टनर आया तो आपके लिए वो मुसीबत ही लेकर आएगा। तो हमने 3 नक्षत्रों को जांचा है, 3, 5 और 7।
जैसे मैंने बोला 3 वाला कम डेंजर, 5 वाला बड़ा डेंजर और 7 वाला तो खत्म ही कर देगा, खत्म ही कर देगा, है ना। तो आपका पार्टनर चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो फिर आपके घर का हो, तो अगर ये 3, 5, 7 वाला है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। आपकी उसके साथ प्रॉब्लम रहनी ही है। जितने भी पार्टनर्स जो हैं, हस्बैंड वाइफ है, अगर उनके नक्षत्र आपस में मित्र तारा से कनेक्टेड हैं, जैसे किसी का नक्षत्र जो है, मान लीजिए कि किसी का राहु का है और वो इंसान का जो पार्टनर है वो मंगल के नक्षत्र का है, तो ये 1 और 9 का कनेक्शन हो रहा है, अति मित्र। तो आपका पार्टनर कैसा होगा? फ्रेंडली नेचर का होगा, बेस्ट फ्रेंड का होगा। तो आपके लिए अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है, इसीलिए जब मैच मेकिंग की जाती थी तो हम सबसे पहले नक्षत्र को देखा जाता था कि कहीं 2 जनों के नक्षत्र कहीं वेद पे तो नहीं आ रहे, कहीं पता लगे शादी के बाद एक दूसरे का सिर फाड़ते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे का। तो वो होता भी था, ये बहुत लॉजिकल था, बिकॉज कि इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस काम करती है जो चंद्रमा से जुड़ी हुई है। चंद्रमा क्या होता है ना, मानसिक तनाव, मानसिक शांति, मानसिक अवसाद, मानसिक सब चीज़ों को दिखाता है। तो जब चंद्रमा डिस्टर्ब होगा, जब आपका अपने पार्टनर के साथ ही 36 का आंकड़ा जिसको हम बोलते हैं अगर होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी आप जिंदगी में सुख जो उससे पाना चाहते हो कभी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ देखनी चाहिए। और अगर ऐसा हो ही गया है तो उसकी शांति करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हो गया होगा तो जाने अनजाने तो क्या कर सकते हैं, बट मैंने देखा कुदरती अगर आपका प्रारब्ध अच्छा है तो आपको पार्टनर भी जो है वो वैसा ही मिलता है। ओके तो मैम हमने रिलेशनशिप के बारे में जान लिया, हेल्थ के बारे में जान लिया, अब मैं जानना चाहती हूँ कि जॉब या बिजनेस के लिए हमारा कौन सा नक्षत्र सबसे बेस्ट है? जब भी चंद्रमा आपके नक्षत्र से दूसरे, 11वें या फिर 20वें नक्षत्र से गोचर करेगा महीने में, उस समय पर आप अपने जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है वो लीजिए। या फिर आपके जब भी चंद्रमा के नक्षत्र से आपका गोचर का नक्षत्र 8वें नक्षत्र से निकले, 9वें से निकले, उस समय आप कोई भी अपने पैसे से जुड़ा हुआ, बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई भी नई फर्म खोलना चाहते हो, कोई भी आप ऑफिस खोलना चाहते हो, एंट्री करना चाहते हो, कुछ नहीं बताना आपको अपनी ज्योतिष के बारे में, नहीं पंडित जी अवेलेबल है, नहीं कुछ करना चाहते हो, तो आप सिर्फ इतना इंतजार कर लो कि किस दिन मेरे जन्म नक्षत्र से 9वां नक्षत्र आ रहा है, मैं उस दिन अपने घर में री एंटर करूँगी। मैं उस दिन अपने लिए कुछ जो है वो सेविंग स्टार्ट करूँगी, मैं उस दिन अपने लिए कोई बड़ा डिसीजन लूँगी। तो ये आपके 9वां नक्षत्र, 18वां नक्षत्र और 27वां नक्षत्र जिस दिन ये आएगा उस दिन आप देखोगे आपके दिन, आपके महीने के सबसे अच्छे दिन वो निकलते हैं। अच्छा, तो फिनेंशियल के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 3, 5, 7 पे कोई पेमेंट लेनी नहीं है, कोई पेमेंट देनी नहीं है। तो ये आपके लॉसेस को बहुत बड़ा जो है वो बचाव करा जाएगा। जितने लोगों की पेमेंट्स फंसी हैं वो चेक कर सकते हैं, 3, 5, 7 में उन्होंने दी है, आएगी नहीं वापस, आएगी ही नहीं, बिल्कुल ही फंस जाती है, उसको ब्लॉकेज बोलते हैं। तो वो ब्लॉक हो जाएगी वहाँ पे, उसको निकालना वहाँ से बड़ी भारी आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। ऐसा काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आजकल मॉनेटरी टर्म्स में तो कितने लोग डील करते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइनेंशियल में फंसा ही होता है। आप शायद नहीं जानते हो, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी नाम की भी एक फेमस चीज़ हो रही है। अच्छा, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं जिसको हम। कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी में क्या कर रहे हैं लोग कि जो भी बड़े पद पर जो पर्सन रखा जाता है उसका नक्षत्र देखा जाता है। अब एक बंदा जो पूरा हैंडल कर रहा है फाइनेंशियल कंडीशंस को, ठीक है, अगर वो बंदा खुद ही कुछ ऐसे स्टार या फिर वो खुद ही कुछ ऐसी चीजों में उलझा हुआ है, मान लो, तो वो किसी फाइनेंशियल ड्रेन हो रहा हो, यस, तो वो खुद ही फाइनेंशियल अगर ड्रेनेज में है या खुद ही कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में है, चाहे वो लिटिगेशन में हो चाहे किसी तरीके से, तो वहाँ पे वो भी वो पूरा 100% एफर्ट नहीं दे पाएगा। Exactly. तो इसीलिए जब भी आजकल हमारे पास जब अब कोई चीज़ को लोग हायर करने लगे, एस्ट्रोलॉजी को, वास्तु को कॉर्पोरेट में बहुत बड़ा लेवल पे ऐड किया जा रहा है अब। Exactly. ताकि किसी भी कंपनी को, किसी भी सीईओ को, किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर कोई प्रॉब्लम आने भी वाली है या किसी के थ्रू कोई डील भी होने वाली है तो वो उसको बचाया जा सके। ओके, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें हम ज़रूर बात करेंगे। जी बिल्कुल, आने वाले समय में हम कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी पे ज़रूर बात करेंगे क्योंकि कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी में वास्तु और एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो चले वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैम, जैसा कि हमने बहुत डीप चले गए,
लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए क्विक रिकैप कर सकते हैं हम कि हमारे नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं वो हमारे 30 दिनों को कैसे डिफाइन करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा 27 दिन में पूरा साइकिल 27 से 28 दिन में कवर कर लेता है जी। तो सिंपल सा काम करना आपको, आज से ही जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं नोट कर लीजिए कि आज कौन सा नक्षत्र है। तो आज जो भी नक्षत्र है वो आपके जन्म नक्षत्र से कौन से नंबर का है, बस इतना सा ही काम करना है। जी। ठीक है, आप एक कॉपी पर सिंपल सा एक काम लिखिए, अपना जन्म नक्षत्र, उसके बाद आप उसकी पूरी 27 नक्षत्रों की अपनी आपके पास लिस्ट आ जाएगी बन के। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कहाँ से शुरू होगा, बेशक यूनिवर्सल तौर पे हम केतु से शुरू करते हैं, पर आपका केतु का नक्षत्र या कोई भी नक्षत्र अनदर हो सकता है ना, वहाँ से शुरू करिए और 27 को सीरीज वाइज लिख लीजिए। अब आपने डेली देखना है कि जिस दिन आपका सेकंड नक्षत्र है उस दिन क्या हुआ, ये सिर्फ आपने अगले 27 दिन मॉनिटर करना है। आपको सारी कहानी जिंदगी की समझ में आ जाएगी कि मेरे साथ ये हो क्यों रहा है या मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है और कब मेरे को क्या नहीं करना है। ओके। ठीक है, ये जो नवतारा का जो पूरा पैटर्न है ये बहुत बहुत डीप है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें उलझती हैं, जैसे कि जो प्रिडिक्टिव लेवल पे जाते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी में, कि मान लीजिए कि अगर आपका तीसरा और दूसरा नक्षत्र इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका वध तारा, वध नक्षत्र और आपके पैसे के नक्षत्र के दोनों के लॉर्ड इकट्ठे बैठे हैं, तो क्या होगा। तो ये बड़ी सारी आगे हज़ारों जो है वो डिस्क्रिप्शंस निकलती हैं, प्रेडिक्शन, जो हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक कवर किया है मैंने। आपको सिर्फ अपने 27 नक्षत्र को मॉनिटर करना है, देखना है आज मेरे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं, आप बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं हुए, आज ये पर्सन मुझे गाली दे के गया, आज ये पर्सन से मुझे लड़ाई हुई, आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर नक्षत्र कौन सा है, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट मुझे तंग कर रहा है, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप 27 दिनों के बाद देखोगे अपने चार्ट को और आप पूरा डिज़ाइन कर लोगे कि ये वाले प्लैनेट मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप उसके कलर डालो, आप उसके स्टोन डालो, आप उसका कुछ भी करो, आपके लिए बेनिफिशियल ही है। ओके। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेकंड नक्षत्र ही आपको पैसा देगा, हो सकता है 8वां दे रहा है, हो सकता है 6वां दे रहा है, हो सकता है 9वां दे रहा है। तो ये आपको मॉनिटर करके ही पता चलेगा कि कुंडली में काम कैसे कर रहे हैं, ये किसके थ्रू कर रहे हैं, प्लैनेट के थ्रू ही काम कर रहे हैं ना। तो इस करके आप अगले 27 दिन में मॉनिटर करिए, और 27 दिन में एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन आप अपने पूरे ख़ानदान का जो है वो पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। अगर आप 1 महीने के लिए किसी को डिज़ाइन करके दे दोगे ना कि इस दिन आपने ये नहीं करना, इन 3 दिनों को बचा लेना आप, तो उस बंदे के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड आई गेस हमारी ऑडियंस आज से ही शुरू हो जाएगी, एंड आफ्टर 27 डेज़ वो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनको कितना बेनिफिट हुआ और क्या क्या उनके पास आउटकम्स निकले। एंड जाते जाते मैम क्विक रेमेडीज़ अगर आप हमें दे पाएँ जो हम अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या कोई ऐसी हर्डल्स आ रही हैं उनको हम कम कर सकें। तो सबसे बड़ी जो रेमेडी सब चाहते हैं वो पैसे के लिए चाहते हैं। बिल्कुल सही। माया का खेल है, सब जगह पे सबको चाहिए और इसके बिना गुजारा भी नहीं है। बिल्कुल सही। जब भी आपका जो दूसरा 11वां या 20वां नक्षत्र जो आपके फाइनेंस, संपदा, संपत्ति से जुड़ा है, अगर वो कहीं पे आपके तीसरे, 5वें या 7वें नक्षत्र के लॉर्ड के साथ बैठा है, तो पैसे में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में आपको जो भी नक्षत्र के लॉर्ड के साथ वो बैठा है उसकी डोनेशन शुरू करिए। अच्छा। उनकी चीज़ों से बचिए, ठीक? नहीं तो वो आपके पैसे को कभी आपके पास आने नहीं देंगे। आपके पास हम लोगों को भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया है कि सभी को पैसा कमाने का, संपत्ति जोड़ने का, संपत्ति बनाने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन कर्मों के अकॉर्डिंग ये आपका नक्षत्र जो उसका लॉर्ड है अगर कहीं पे 3, 5, 7 के नक्षत्रों के साथ जुड़ता है तो वो कहीं आपका प्रारब्ध खराब है। तो ऐसे में डोनेशन देनी बनती है, उनकी शांति करा सकते हो, उनके मंत्र चैंट करा के, जाप करा के, उनको प्लैनेट्स को आप थोड़ा लेट डाउन कर सकते हो, उनकी चीज़ों को आप डोनेट कर सकते हो, प्रवाहित कर सकते हो।
आप कुछ भी कर सकते हो। ओके। ठीक है। ऐसे ही अगर किसी को हेल्थ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी आपका जन्म नक्षत्र ही है। अगर आपका जन्म नक्षत्र 8th या 12th हाउस के साथ है, 6th के साथ बैठा हुआ है या 6th के लॉर्ड्स के साथ भी बैठा है तो हेल्थ इशू बच्चे को पैदाइशी रहेंगे। तो ऐसे में उसको अपने जन्म नक्षत्र की चैंटिंग शुरू करनी चाहिए। मैक्सिमम जिस दिन वो चैंटिंग उसकी लैक्स कवर कर जाएंगी तो उसके पास्ट के कहते हैं कि सारे कर्मास कटने शुरू होते हैं। ओके। 10,000 20,000 से कुछ नहीं होता। जो भी आपका बीज मंत्र है जन्म, जैसे कि स्वाति नक्षत्र का ओम वायवे नमः है, ऐसे ही सबके बीज मंत्र हैं। आप उनको करना शुरू करिए। आप उनको करना शुरू करेंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। और साथ साथ जो भी आपके जन्म नक्षत्र के साथ जिस भी भाव के प्लैनेट्स बैठे हैं जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, उनकी आप डोनेशन ज़रूर करिए। डोनेशन जो होती है वो पब्लिक प्लेस पे होनी चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि जो शुभ ग्रह है, शुक्र है, गुरु है, चंद्रमा है, बुध है, इन सब की डोनेशन मंदिर में होनी चाहिए, किसी रिलीजियस प्लेस पे होनी चाहिए। जो भी कार्मिक प्लैनेट्स है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, इन सब की डोनेशन पब्लिक में करनी चाहिए। Okay. ये एक छोटी सी लोगों को पता नहीं चलती कई बार, मिथ्स है कि वो कुछ भी किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे जो पॉडकास्ट देखते हैं या हमारे जो मुझे फॉलो करते हैं स्पेशली, उनको पता है कि मेरा ये मानना है कि अगर कोई जीवन में सफल नहीं हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण जो है उसका जन्म नक्षत्र है। ज्योति, आप शायद नहीं जानते हो कि आप आज एंकरिंग में बैठे हो, आप शायद इस जॉब में नहीं आए थे जी। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें चीज़ें मिलती हैं, जो हम जानते हैं कि ये तो मुझे आता नहीं था, ये मैंने कैसे सीख लिया, ये तो मुझे काम कभी सोचा भी नहीं था, ये मैं इसमें कैसे आ गई। जैसे मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैंने नहीं सोचा था ज्योतिष में आऊँगी। हज़ारों लोग सोचते हैं कि हम ज्योतिष में जाएंगे, जा नहीं पाते, और कई ऐसे आते हैं जो बिना मतलब से कूद जाते हैं और उसमें एक अच्छा खासा जो है वो टाइम उसमें नाम कमा लेते हैं। तो ऐसे में क्या है, आपका जन्म नक्षत्र है। आपके जन्म नक्षत्र जो आपकी एक्सपर्टीज बताता है, आपकी एक्सपर्टीज बताता है आपकी एक्सपर्टीज है किसमें। अच्छा। तो जो भी आपकी एक्सपर्टीज होगी वो आपके करियर के साथ जुड़ेगी। हर इंसान आसानी से काम कौन सा करता है, जो उसको अच्छे से, जिसमें एक्सपर्टीज हो उसमें 100% देगा वो। Exactly. बहुत सारे लोग हैं करियर करते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद कामयाब क्यों नहीं होते, एक्सपर्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि आपका जन्म नक्षत्र पिछले जन्मों से आ रहा है भाई। आपके पास वो एक्सपर्टीज जो है वो पहले से है, आज की नहीं है जी। तो वो जब एक्सपर्टीज को आप यूज करते हो, यानी आप अगर सफल होना चाहते हो करियर में, रिलेशन में, एवरीथिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ जन्म नक्षत्र की चैंटिंग, उनकी चीज़ों को अपने पास रखिए, उनकी चीज़ों को आप धारण करिए। उनकी जड़ी बूटियां हैं, उनके प्लैनेट्स को, उनके प्लांट्स जो है वो कम से कम 108 की गिनती में पेड़ों को लगाइए। अच्छा। मैं अभी कुछ दिन पहले बात कर रही थी अपने फ्रेंड के साथ, अपनी डिस्कशन कर रहे थे, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में करते रहते हैं, कि हम लोग ज्योतिष में है ना, हम लोग बहुत 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 लकी हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों मैम, हम भी तो नॉर्मल ही हैं जैसे बाकी लोग हैं। तो मैंने उनको बोला इसलिए लकी हैं, हम चाहें अगर तो हम इस प्रकृति को हेल्प कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हम अपने पापों को तो काटेंगे ही, साथ साथ दूसरे के पापों को काटने में भी हेल्प करेंगे। वो कैसे? जैसे मैं हमेशा गाइड करती हूँ, अपने जन्म नक्षत्र के 108 पेड़ लगाइए। हर इंसान मरने के बाद लकड़ी चाहता है, लेकिन लकड़ी मिलेगी कहाँ से जब तक पेड़ नहीं होंगे। हमारे बुजुर्गों ने लगाए थे तो आज तक मिलती रही, ठीक है, अभी कहाँ से मिलेगी? आगे आगे मिल जाएगी लकड़ी किसी को? नहीं। तो अगर आप चाहते हो तो आप अपनी पुश्तों के लिए, अपने लिए लकड़ी यानी कि पेड़ ज़रूर लगाइए, कम से कम 108। प्रकृति जो है वो माँ जो पार्वती है, और प्रकृति के जो मालिक है वो शिव है। शिव तभी खुश होते हैं, शिव के पास मोक्ष आपको तभी मिलेगा जब आप प्रकृति के थ्रू जाओगे। तो आपको जन्म नक्षत्रों में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, उनके पेड़ों को लगाना शुरू करिए, उनके प्लांट्स को अपने घर में लगाइए। आपके जीवन में देखना कि कैसी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती हैं। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको ज्योतिष में आने का फ़ायदा होगा। आप जो काम करेंगे, आप अपनी पुश्तों को भी सुधारेंगे। ये हमारा एक बेसिक ड्यूटी है। हम सभी ज्योतिषाचार्य, जितने भी छोटा मोटा जो मुझे आता है, बाकी जितने बड़े बड़े लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आज जो दुनिया में हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, इतनी त्रासदी हो रही है, कहीं ना कहीं
मैन पावर ही जिम्मेदार, एग्जैक्टली, इनडायरेक्टली। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब मैन पावर को ही फिर पॉजिटिव साइड पे लेकर जाना पड़ेगा, तो हम उसमें छोटा सा हिस्सा निभा सकते हैं, ठीक है। हम गाइडलाइन ये दे सकते हैं, अगर वो इंसान 108 नहीं 50 भी लगा गया और उसको भी पाल गया वो, तो बहुत बड़ी बात आप प्रकृति के लिए करने वाले हो। एग्जैक्टली, जो आप नेचर को दोगे नेचर आपको वैसे ही रिटर्न करेगा। तो मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि रेमेडीज वो होनी चाहिए जिसको करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन हो। डोनेशन वो होनी चाहिए 100-50 की आप दे रहे हो, कर रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करती है। आप 10 साल जोड़िए, 10 साल जमा करिए आप, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी खासी जब रकम आ जाए, किसी की छत डलवाइए, किसी के पास मकान नहीं है मकान दिलवाइए। आप आज नहीं दिलवा पा रहे, कोई बात नहीं, 10 साल के बाद दिलवा देना, सब्र रखिए। जिस दिन आप किसी के नाम का एक गोलक अपने घर में लगा दोगे कि मुझे किसी को मकान लेके देना है, मुझे किसी को दुकान लेके देनी है, मुझे किसी के बेटी की शादी करवानी है, आप देखना कि पैरेलल आपके लिए भी एक और ब्रिज तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो ये ज्योतिष का मतलब वो नहीं है जो लोग समझ के बैठे हैं कि आप हाथ पे सेंट लगा लीजिए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं किसी के भी कभी किसी के उसमें क्रिटिसिज्म में नहीं जाती हूँ। लोग हमें बहुत करते हैं, मैं उसको पॉजिटिव लेती हूँ और उसमें सुधार करती हूँ हर बार, क्योंकि लोग ही सिखाते हैं हमें। बिल्कुल, लोग ही बनाते हैं हमें और लोग ही बिगाड़ते हैं हमें। तो हमें हमेशा ज्योतिष को पॉजिटिव लीजिए, अपने जन्म नक्षत्रों को सुधारिए, आप उसके थ्रू अपना डिज़ाइन करिए, पहले 27 डेज नोटिस करिए, फिर उसके बाद सारी जो चीज़ें जो है आगे डिज़ाइन करिए। तो थैंक यू सो मच मैम, इतना ज़्यादा इंडिविजुअल कह लीजिए या इंटेलेक्चुअल कह लीजिए, बेसिकली इतना अच्छा सेशन रहा, इतनी कुछ चीज़ें जानी, हम अपनी लाइफ के आगे के 30 दिन कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं एंड कैसे अपने हर्डल से बच सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आगे आने वाली पॉडकास्ट में उसको ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।